नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, पशुपालकों के सशक्तिकरण के लिए राज्य बजट में दी गई ढेरों सौगातें, जिसमें सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि 250 करोड़ रुपए के साथ एक मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारियां भी हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी। ऊंट पालकों को पहले जो सहायता राशि 10,000 रुपए दी जाती थी, इसको बढ़ाकर अब 20,000 रुपए किया जाएगा। गौशालाओं को जो अनुदान राशि थी, उसमें भी अब वृद्धि करके 10% की वृद्धि इसमें की जाएगी। साथ ही जो दुग्ध उत्पादक है, उनके लिए भी अलग अलग तरह की सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, हर घर तिरंगा अभियान जन भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम होंगे। अभी जैसे स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। आवासन आयुक्त के निर्देश, जिसमें संस्थागत संपत्तियों पर तय समय सीमा में निर्माण ना होने पर करें निरस्तीकरण। अगली जानकारी, अंगदान अभियान में राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन सी श्रेणियों में मिले हैं ये पुरस्कार, उनको हम देखेंगे। एक तो श्रेणी है जिसमें एक फाउंडेशन है, मोहन फाउंडेशन जयपुर, जिसको सपोर्टिव एनजीओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रचार प्रसार गतिविधियों के लिए भी इसमें सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगली जानकारी, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए एसओपी को अंतिम रूप दिया गया। डूंगरपुर, जहां लघु फिल्म में डूंगरपुर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत दिखेगी, ये पर्यटन को प्रमोट करने के लिए है। इसके बाद किशनगढ़ में अव्याना एविएशन एकेडमी का उद्घाटन समारोह। राजस्थान के किशनगढ़ में एक फ्लाइट स्कूल, जहां उड़ान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा, ये स्थापित किया गया है किशनगढ़ में। नाम है इसका अव्याना एविएशन एकेडमी। इसके बाद यहाँ कुछ छोटी छोटी जानकारियां दी गई हैं, जैसे कि केंद्र सरकार की एक योजना है उड़ान योजना, जिसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। एक राजस्थान सरकार की भी योजना है उड़ान। वो उड़ान योजना महिलाओं को और किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के लिए है। ये है उड़े देश का आम नागरिक, जो कि घरेलू क्षेत्र में उड़ान कार्यक्रम, यानी कि घरेलू क्षेत्र में विमानन हवाई अड्डों के विकास के लिए योजना शुरू की गई थी। अब इसमें अभी तक 1,41,00,000 को इस उड़ान योजना का लाभ मिला है। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। इसके बाद अगली जानकारी है, कार्मिक कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। आगे बढ़ते हैं, हरियाली तीज पर एक ही दिन में एक साथ करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 7 अगस्त बुधवार हरियाली तीज को लक्ष्य रखा गया है कि एक ही दिन में कम से कम 1 करोड़ पौधे इस दिन लगाए जाएं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। इसके बाद ऊर्जा क्षेत्र में 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। सारी जानकारियां देखने के बाद हमारा इंडेक्स, कुछ खास जानकारियां आज। पशुपालकों के हित में राज्य सरकार के विभिन्न प्रयास, ये हम देखेंगे। एक है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, और फिर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। ये तीनों जानकारियां पशुपालन से संबंधित ही हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे, अंगदान में राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, और किशनगढ़ में स्थापित की गई है एविएशन एकेडमी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पशुपालकों के हित में राज्य सरकार के अलग अलग विभिन्न प्रयास। सबसे पहला प्रयास, अभी राज्य के बजट में 250 करोड़ रुपए की राशि के साथ एक कोष गठित किया गया, जिसका नाम है मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष। साथ ही सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना की अनुदान राशि को बढ़ाकर अब 75% किया जाएगा। गौवंश के लिए अब आवारा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसके स्थान पर इनको कहा जाएगा निराश्रित। 500 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। ऐसे ही अगली जानकारी है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। ये फरवरी 2024 में जो लेखानुदान प्रस्तुत किया गया था, इसमें इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें कहा गया कि पहले चरण में लगभग 5 लाख गोपालक जो है, गायों को पालने वाले, उनको योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। और इसमें लाभ क्या दिया जाएगा कि जो गोपालक और पशुपालन, साथ ही डेयरी से संबंधित विभिन्न काम के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए इनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण अल्पकालीन होगा। अगली जानकारी है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना।
ये भी अभी राज्य का जो नया बजट आया 2024-25 इसमें घोषित किया गया इस योजना को। और इस योजना में कहा गया है कि पहले केवल दुधारू पशुओं का ही बीमा होता था, अब इसमें दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को भी बीमा के दायरे में लाया जाएगा। योजना की शुरुआत में 400 करोड़ रुपए के साथ 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। अंगदान अभियान में राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। अभी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अंगदान के क्षेत्र में राज्यों को भी साथ ही विभिन्न संस्थाओं को भी पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को 2 पुरस्कार मिले। कौन कौन से? पहला तो जागरूकता अभियान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रचार प्रसार गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान को बेस्ट आईईसी यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन अवार्ड प्रदान किया गया। दूसरा, राजस्थान में एक फाउंडेशन है मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम, इसको सपोर्टिव एनजीओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोनों ही अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को प्रदान किए गए। आखिरी जानकारी आज की क्लास की, किशनगढ़ में एविएशन एकेडमी की स्थापना की गई। किशनगढ़ एयरपोर्ट, यहाँ इसकी स्थापना की गई। ये एक फ्लाइट स्कूल होगा और ये राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र भी होगा। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, राज्य बजट 2024-25 में घोषित मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष कुल कितनी राशि से गठित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए या फिर 500 करोड़ रुपए। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।